नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं मोदी जी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। मैंने इनके बारे में पहले भी वीडियो दिया है, मगर आज विषय मेरा विशेष उस विषय में हम आपसे आज बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। और मोदी जी ने सबको सब कुछ दिया, देश के लिए काफ़ी कुछ किया। एक प्रधानमंत्री होने के नाते देश और विदेश दोनों के लिए काफ़ी कुछ किया, देश का काफ़ी नाम भी रोशन किया और दुनिया में काफ़ी पॉपुलर भी है। इन सब के बावजूद भी मोदी जी को इतनी गालियाँ क्यों पड़ती, क्या कारण उसका, आज हम उस पर बात करेंगे और आपको हम बारीकी से बताएंगे कि ऐसा इन वजहों से होता ग्रहों की वजह से ही। तो आइए आगे चले, उसके पहले एक लाइन और भी प्रार्थना करनी पड़ती है आप लोगों से कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा मोदी जी की कुंडली पे बात करते हैं। और मैंने कहा ना, जिस विशेष बात को मुझे कहना है मैं उसी पे बात करूँगा, बाकी मैंने डिटेल में सब बताया इनका। तो आइए कुछ विशेष जानकारी मोदी जी कुंडली पे आप लोगों को देता हूँ। यदि आपकी कुंडली में है ये सब तो आपके साथ भी घटेगा। आइए पहले इनके ग्रह बता देता हूँ कहाँ कौन से ग्रह बैठे। मोदी जी यहाँ ऊपर ही लिखा है और ये 8 नंबर लिखा है पहले घर में, तो इसका मतलब ये वृश्चिक लगन और चंद्रमा भी है ये, तो ये वृश्चिक राशि की पत्रिका है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की पत्रिका है मोदी जी। तो पहले घर में मंगल और चंद्रमा है। कुंभ राशि चौथे घर में आती, वहां गुरु है। मीन राशि 5वें घर में आती, वहां राहु है। दशम स्थान पे सिंह राशि आती है, यहाँ शुक्र और शनि है। 11वें स्थान पे इनके कन्या राशि आती है, यहाँ सूर्य बुध और केतु। ये है इनकी पत्रिका। मैं यहाँ के हिस्से को दोबारा दोहरा देता हूँ, थोड़ा छोटा स्थान है तो हो सकता है आप सबको कन्फ्यूजन हो, फिर से कह देता हूँ। सूर्य बुध और केतु लिखा है, ये है मोदी जी पत्रिका। तो मोदी जी इतने ऊंचाई पे गए इस पत्रिका के कारण गया था, जिस कुंडली के कारण गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग टीका टिप्पणी ये भी करते हैं कि क्या मोदी जी की ओरिजिनल कुंडली है। 100% मैं उस कुंडली पे बात ही नहीं करता जो डाउटफुल हो। निश्चित रूप से मोदी जी की कुंडली यही है और कोई कुंडली हो ही नहीं सकती इनकी। कई लोग उनकी तुला लगन की पत्रिका बताते, हो सकता है घर में बनी हो। मेरे पास हाथ से बनी पत्रिकाएं बहुत अनेक आती हैं, मगर मैंने देखा है थोड़े समय के फर्क हो समय का तो वो लग्न बदल जाता है। तुला से वृश्चिक हो जाता है कई बार और वृश्चिक से तुला हो जाता है, या धनु से मीन, धनु से वृश्चिक हो जाता है या वृश्चिक से धनु हो जाता है। मतलब जो भी लग्न हो, ये पत्रिका 100% करेक्ट है, 100% जिसको बोलते हैं। तुला लगन इनकी पत्रिका होती तो इनका विवाह वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए मैं कभी भी किसी की, बड़े लोगों की या किसी भी व्यक्ति की जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। अब देखिए इनका परिवार है नहीं है, पत्नी के साथ रहते हैं नहीं है। अगर ये वृश्चिक लगन पत्रिका नहीं होती, तुला लगन की होती तो इनकी फैमिली होती। ऐसे सलमान खान का लोगों ने उल्टा सीधा बना रखा है।
उसकी मेष लगन की पत्रिका बताते, अरे भाई वो कुंभ लगन की पत्रिका है उसकी। मगर अब ये तो संसार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे कैसे बोलते रहते हैं लोग, आता जाता कुछ नहीं। ग्रहण आ गया, 4 ज्योतिषी बुला लेते हैं। अब उनमें भी बेचारे, वो हो सकता है जानकार हो, मगर उनको बोलने देंगे तो अपनी बात कहेंगे ना वो गलत। देखिए दुनिया बहुत, क्या बोलते उसको, कंपटीशन की हो गई। तो कई बार अपनी तरक्की के लिए कुछ भी बोलता है। नहीं, ये वृश्चिक लगन ही पत्रिका है। तुला लगन होता है जिनकी परिवार इनका टिकता है। वृश्चिक लगन इसलिए शनि किस पे दृष्टि है और इसका स्वामी शनि से दूषित है, और मंगल की भी इस पे दृष्टि है। विवाह इसलिए हो गया, शुभम चंद्रमा की भी उच्च की दृष्टि थी। चलिए उनका पर्सनल मामला है। और 7वें घर 12वें घर का स्वामी इनका शनि से शुक्र पीड़ित है, तो इसलिए नींद नहीं आती, इनको भी नहीं आती नींद। अब उन्होंने उसको करिश्मा बना लिया अपना, नींद ना आने का फ़ायदा उठाया। मैंने 1-2 वीडियो और नींद के दिए, मैंने लोगों से कहा है कि नींद को नहीं आती उसे बीमारी ना माने आप, उसको उपयोग और अवसर में ले लें। मोदी जी जैसे हमेशा बोलते रहते हैं, परेशानी को भी अवसर में बदलना इन्हें आता है। तो यार बात मेरी क्या है विशेष, इनको गालियां क्यों मिलती? देखिए इनकी पत्रिका पूरी राज्यों की, इनके ग्रह जो है ना, मंगल, चंद्रमा, बुध, सूर्य उसी दिन गया होगा यहाँ से। यहाँ 17 सितंबर का जन्म है तो सूर्य उसी दिन बदला होगा, एक अंश भी नहीं होगा। बुध भी उसी दिन हुआ। अंश से इनकी पत्रिका बहुत कमजोर है। मगर जो समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये राजयोग क्यों है इतना बड़ा, उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो मैं पीछे बता चुका हूँ। इतनी बेहतर ग्रहों की स्थिति होती नहीं भाई, तो वो कमजोर स्थिति में होके भी मजबूत हैं, अर्थात अंशों से कमजोर होके भी बहुत मजबूत हैं। वो कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी चीज होती है, मगर उसी कॉम्बिनेशन से इनको गाली भी मिलती। इतना सब करने के बाद पॉपुलर भी हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, मगर पीड़ा तो होती है ना। आप किसी को गलत कह रहे हैं समाज में, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं इनके बारे में, आवाज़ से नहीं कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत बात शुरू हो गए। मुख्यमंत्री तो देश के और भी थे, इन्हीं के पीछे क्यों पड़े लोग, विपक्षी विशेष तौर से। ये जब मुख्यमंत्री थे तभी से पीछे पड़े इनके, मगर हुआ क्या? तो आने वाले समय में भी और बेहतर हो जाएंगे। इनको देने दिए गालियाँ, लेकिन गाली पड़ती क्यों, आइए बताता हूँ। पहले चलिए एक लाइन में ये बता देता हूँ, ताकि वो हमारे दर्शक जो मेरा कोई पीछे का वीडियो उनके बारे में नहीं देखा होगा, ये देखना है तो समझ लें राजयोग 100% राजयोग इस कुंडली में वृश्चिक लगन का। मगर संघर्ष इन्हें भी करना पड़ा 45 साल तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हुआ होगा, बाकी जब 51 लगा, मंगल के 28 और चंद्रमा के 24, ये पत्रिका भाग्य और व्यक्तित्व से पूरी जागृत हो गई। 51 लगते ही, मतलब 52 लगते ही ये आदमी चीफ मिनिस्टर हुए थे। तो आइए, इतनी महत्वपूर्ण राजयोग क्यों है इनकी पत्रिका में। देखिए आप कोई भी पत्रिका निकाल लीजिए, एक लग्न से, चंद्रमा से या लग्नेश से तो प्लेनेट अच्छे बैठ सकते हैं, मगर इनके कहाँ? इनका लग्न का मालिक है मंगल, वहीं बैठा है, चंद्रमा भी यहीं बैठा है। पाकिस्तान का स्वामियों की नीच का, तो नीच भंग राजयोग ये निश्चित है। ये सबसे बेहतर नीच भंग राजयोग होता है कि जिसका मालिक जो प्लेनेट नीच का हो उसका स्वामी वहीं बैठ जाए। इससे बेहतर नीच भंग कुछ होता ही नहीं। तो ये नीच कभी भंग नहीं होता है। वो नीच का तो है जन्म, मगर मित्र के साथ घर में गया है, और मंगल जिसके घर में वो कमजोर हुआ, वहां वो संभालने के लिए मजबूत आदमी है। इसको आप ऐसे मानिए कि आपका दोस्त बहुत गरीब है, मगर आप मजबूत हैं तो उसे आप मजबूती प्रदान कर देंगे, तो एक दिन वो भी रईस हो जाएगा। तो अब आइए, चंद्र राशि से भी कुंडली बनाते हैं ना,
लग्न के अलावा इनकी लग्न से चौथे, पांचवें, 10वें और 11वें ग्रह हैं, और लग्न से भी, मंगल से भी और चंद्र कुंडली से भी, तीनों से इनकी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अंतर दशाओं में जब भी ग्रह आएंगे तो वो बलवान स्थिति पैदा ही कर देंगे। इसलिए पत्रिका 100% राजयोग की और आगे भी चलता रहेगा। अब गाली क्यों इनको मिलती? देखिए, जिस प्लेनेट ने सबने इनको राजयोग दिया, अब इनका राहु कहाँ है? राहु देता दिलवाता है ना लोगों से गाली, वही पाजी है ना भाई राहु। और इनको गाली देने वाले अर्थात इनको हल्का बताने वाले स्वयं स्वभाव से हल्के और नीच प्रवृत्ति के हैं। मैं साफ बताए दे रहा हूं। इतने सालों से मैंने पहले भी कुंडली इनकी मैंने बनाई, 2020 में भी बनाई शायद, बताया है जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ। हाँ 2000 या 21 में, जो भी कह लीजिए आप, 21 के स्टार्ट में शायद बनाई थी, एक आध बीच में दी होगी। मगर आज मुझे थोड़ा सा महान आदमी को महान कहने प्रॉब्लम क्या है? मगर है कुछ लोगों को, क्योंकि वो स्वयं नीच प्रवृत्ति के हैं जो इनको नीच कहते हैं। क्योंकि वो नीच कहने वाले कौन? राहु कहाँ बैठे इनका? गुरु की राशि, पंचम स्थान पे। तो एक को पीड़ित करता तो सही था, अब इनको होना है अंदर से दुख। और ये भी बता देता हूं, जब ये सब सुनते होंगे तो बाहर कितने भी मजबूत बलवान आके मोदी जी खड़े हो जाते हैं, मगर जब अकेले में रहते हैं तो सोचते जरूर उनको पीड़ा होती है, मगर फिर ही अपना अंदर से साहस जुटाते हैं। लग्न का मालिक वहीं बैठा है, सूर्य 11वें स्थान पे है, बुद्धि के साथ, बुद्धि विवेक से खड़े होते हैं। चूंकि उच्च के ग्रह के साथ इनका कर्मेश चला गया, और शनि भी कहीं ना कहीं कर्म स्थान को उनकी पीड़ित तो कर ही रहा है, शत्रु राशि में ना। तो ये राहु क्या करता है? इसकी है लग्न पे दृष्टि, तो खाली लग्न पे दृष्टि मत पकड़िए। मंगल और चंद्रमा अर्थात लग्न, व्यक्तित्व और मन दोनों को देखा, और यहां से सूर्य को भी देखता है, आत्मा को भी देखा। तो इस राहु से, और गुरु की राशि में पहले से बैठा, तो इस राहु ने आत्मा, मन और आपका व्यक्तित्व तीनों पे दृष्टि डाली, तो तीनों को पीड़ित करता है इनकी। कैसे हो पीड़ित? गुरु की राशि में, गुरु इनका द्वितीय वाणी का कारक उसकी राशि में बैठे, तो लोगों की वाणी से। अब कौन करेगा? जो स्वयं हल्के और नीच प्रवृत्ति के लोग हैं अंदर से। बाहर वो अपना सफेद पोश कैसा भी रखते हैं, मगर घटिया लोग होते हैं जो, जिनको दूसरे की महानता से अपनी कमजोरी नजर आती है, स्वयं महान नहीं बनते। आपने समाज में बहुत सारे लोग देखे होंगे कि इसको गाली दे दो और खुद उसको बदनाम कर दो, और खुद ग्रेट बन जाओ। पहले गाली दो, फिर बदनाम करो, तमाम आपको अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे। और विपक्षियों का हाल यही हो गया है, और बहुत बुरा हाल होगा इनका भविष्य में। सारे विपक्षियों की बात मैं कर रहा हूं, और मैं दावे से बोले दे रहा हूं, और मैं कुंडली के आधार ही बोल रहा हूं। मैंने पीछे भी जी इनका जो कहा था वही हुआ, आगे भी वही होगा। लास्ट की दशा गिन के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और देखिए, अभी ग्रह ऐसे हैं तो हैं, और मैं ये भी बता देता हूं, ये मरते दम तक इनको गाली मिलेगी उस राहु की वजह से, क्योंकि उसने तीनों को देख लिया ना। मगर उस सूर्य भी मजबूत है, मंगल भी मजबूत है, चंद्र भी मंगल के साथ हो गए मजबूत, तो बिगाड़ कुछ नहीं पाते लोग, उनको उसका फायदा मिल जाता है। कि गुरु गया तो केंद्र में, जिसकी राशि में बैठा वो शनि के,
और शनि की राशि में बैठा, शनि भी देख रहा और शुक्र भी देख रहा है। तो एक आयु तक इनको 40-42 तक शनि ने, राहु ने तरक्की के माध्यम से परेशान किया, मगर बाद में सब बैठे तो राजयोग में ही। तो जब से ये कुर्सी पे आए तब से हिले नहीं भाई। मुख्यमंत्री बने, चलते रहे। उस अब चंद्रमा की दशा इनकी 2021 से चली, सॉरी 2011 से जो 21 तक चली, भी मंगल चल रहा है। अंतिम दशाएं जब 24 में इलेक्शन है उसकी मैं गिन देता हूँ, और मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। तो जब ऐसे सब ग्रह बैठ जाते हैं तो मानव जीवन वैसा हो जाता है। लेकिन इनको गाली देने वाले शांत हो जाएं तो शायद उनकी समाज में कुछ उपस्थिति बचेगी, वरना 24 में उनकी उपस्थिति समाप्त हो जाएगी। मैं बताया दे रहा हूँ पक्का, आइए अंदर तो सब बताता हूँ। देखिए इनकी मैंने पहले भी, हाँ मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, 2021 के बाद मोदी जी और मजबूत होंगे, जबकि दशाएं सही काम नहीं करती, दो ग्रह एक साथ बैठ जाए। चंद्रमा ने बहुत अच्छा फल दिया, अमंगल छठेगा भी स्वामी, और हार्ड कोर होता है चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा के अपेक्षा चंद्रमा सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ता है, ये नहीं पकड़ेगा मंगल। मैंने तब भी कहा था, 21 के बाद के मोदी को देखिए, उन्होंने पूरा गुजरात का वो बदल डाला था, पूरी की पूरी अपने ही घर की मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, और अच्छा किया बदला ने। बाद में इलेक्शन हुआ तो गुजरात में आज तक इतनी सीटें नहीं मिली थी मोदी जी को। तो आगे भी इनके निर्णय हार्ड कोर रहेंगे, सख्ती से। अब प्रधानमंत्री तो बोलेंगे तो पोलाइट ही, मगर अटैक भी थोड़ा तीव्र करेंगे। आप पीछे के इनकी वाणी और अभी की वाणी में अंतर निकाल लीजिएगा। तो देखिए मंगल इनका चंद्रमा चला, मैंने कहा दशा नहीं बता रहा हूँ, मैं इनका भविष्य की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा इनका 23 जुलाई 2011 से चला था, जो 23 जुलाई 2021 को खत्म हो गया। वहाँ से 21 से मंगल चल रहा है, भी मंगल में मंगल चला 22 तक। उसके बाद जुलाई 2021 से फिर दिसंबर 2021 तक, जुलाई 2000 मंगल आया 2021 तक, 20/12/2021 तक मंगल चला। मंगल के बाद राहु चला 20/12/2021 से जनवरी 23 तक। अभी 23 के बाद चल रहा है। मंगल में गुरु अभी वर्तमान में 8 जनवरी 2023 से चलेगा 14 दिसंबर 2023। उसके बाद आएगा शनि। शनि की दशा इनकी चलेगी 14 दिसंबर 2023 से 23 जनवरी 2025 तक। तो 2025 तक इनका शनि चलेगा। और शनि भी गोचर में कहाँ है? यहाँ। खाली शनि बात करता हूँ गोचर की, बाकी छोड़ दीजिए आप। शनि अभी गोचर में कहाँ है? यहाँ, कुंभ राशि। और मैंने पहले ही बोला चौथा शनि न्यायप्रिय होता है। तो जितने गाली दे रहे हैं दे लें, गुरु की दशा में, अंतर दशा में, उसकी राशि में राहु बैठा है इनकी ओरिजिनल कुंडली में, और अभी गुरु छठे स्थान पे इनके आ गया है गुरु का साथी गोचर में। अभी और पड़ेगी। जैसे गुरु आया है वैसे इनका लोगों की गालियां देने की वृद्धि हो गई इनको गोचर की वजह से, मगर दे ले। दिसंबर के बाद इलेक्शन होगा 24 का। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं स्टेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट की, मगर इनकी वजह से उस स्टेट में भी प्रभाव पड़ जाता है। तो 24 में लोकसभा होगा। ये शनि इनको पूरा फल देगा, पूरा न्याय इनके साथ करेगा। मैं बता रहा हूँ विपक्ष दिखाई नहीं पड़ेगा। जितना इन्होंने, जितना डिमांड कर रही ना बीजेपी गवर्नमेंट, सॉरी बीजेपी पार्टी, आपको बता देता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। कारण इनका शनि यहीं बैठा है, इससे मंगल से 10वां सत्ता, मंगल की अंतरदशा में शनि, ये शनि यहाँ बैठा है 10वें
सत्ता स्थान पे और गोचर में आ गया यहाँ से चौथे। तो गोचर का शनि को बल देता है और यहाँ से इसकी दृष्टि छठे शत्रु इंसान। तो शनि की दृष्टि नीच की है तो शत्रु का विनाशक हो जाएगा। तो मोदी जी को पूरा न्याय दे जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा इनको गाली देने वाले थोड़ी और दे लें, पूरा मन की मुराद पूरी ही कर ले। ये अभी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे हैं, लगता है अभी विपक्षियों की वजह से ही पहुंचे। कोई कहीं है नहीं, बस मोदी को हटाना है, कोई विजन नहीं देना है देश समाज के लिए। और ये बात अब 15-16 साल के बच्चे और बच्चियां भी समझ गए हैं। कई बार आपने टीवी में देखा हो बहस में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां विपक्षियों के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मोदी जी को गाली, और वो आजीवन अभी भी पड़ेगी। आगे ये 24 बहुत अच्छी तरीके जीत जाएंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये राहु गाली दिलाता है, बदनामी जिसको कहते हैं, बेवजह लगा के लोग रखेंगे, कोई रीजन कोई कारण नहीं। तो भाई मैंने आज ये जो बनाया वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप समझें। और खाली मंगल को देखता है, लग्नेश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी मोटी पड़ती। क्या किया उसने, चंद्रमा को भी देख लिया और सूर्य को भी देख लिया और लग्नेश को भी। एक मन का कारक, एक आत्म कारक, एक व्यक्तित्व का कारक, इसलिए ज्यादा पड़ती। मगर वो चूंकि तीनों मजबूत भी हैं तो बिगड़ता कुछ नहीं। वो गाली देने वाले और पीछे चले जाते, क्योंकि इनको फिर वो मैनेज करना आ जाता है, कैसे उसका रिटर्न देना है। और पंचम स्थान जनता का होता है, तो ये गाली देते हैं भाई लोग, और वहां से जनता इनके फेवर में चली जाती। तो राहु का तो वही गेम है, राहु को तो मजा आता है आपके रिश्ते खराब करना, उसका काम है, और फिर मजे लेता है वो आपको पिछाड़ के। वो गहरा विषय, उस पर जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य कारण मैं समझा दिया कि उनको आगे भी गाली मिलती रहेगी, 24 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पुनः मिलती रहेगी। लेकिन लोग जितनी देंगे उतनी तबाही की तरफ जाएंगे। शनि अभी वर्तमान में तो इनका गोचर में ही चौथे स्थान पे, वैसे भी अच्छा है, वो 10वें स्थान पे शुरू में जो उसको पीड़ा देनी रहती वो दे चुका होता है शनि के पीरियड के बाद। अभी मोदी जी की आयु 72 साल, जब 72 के हो गए 73 चल रही होगी। तो शुरू में शनि 40-42 वृश्चिक लगन में वो निश्चित है राहु शनि, कितनी भी राज्यों की पत्रिका हो ले लेता है। 36 के बाद शुरुआत करता है, 42-42 के बाद कुछ राजयोग जो हैं वो मिलते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है। मगर कई लोग तो हमारी बात से थोड़ा खफा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी मैं 22 का हूँ, 20 साल और जिंदगी के। नहीं भाई, आपके भी बीत जाएंगे। तो आई मैंने बता दिया इनको गाली क्यों मिलती। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।